नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हमने 2 वीडियो बना दिया है क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो छोटा है, तो हम थोड़ा ही लिख पाते हैं और उन्हीं चीज़ों को याद करवा पाते हैं। और सही भी है, अगर हम थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा लेकर चलेंगे तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये सोचो कि हम एक ही दिन में सारी चीज़ें याद कर ले, तो ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम टॉपिक को धीरे-धीरे आराम से पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमारी जो हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकती हैं और याद रहती हैं। तो हमारा क्या है, हिंदी पत्रकारिता है और हिंदी पत्रकारिता में का जो समय है, मतलब हिंदी पत्रकारिता का उदय कब हुआ था, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हमने बताया हुआ है, उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को निकलता है और इसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर थे। कलकत्ता से निकलती थी, साप्ताहिक थी और खड़ी बोली का नाम उसमें मध्य देशी भाषा के नाम से लिखा गया था। और यह किस दिन निकलती थी, तो यह मंगलवार को निकलती थी और 1 साल के बाद वह बंद भी हो गई थी। तो इतनी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पत्रकारिता से संबंधित। आज का जो हमारा तीसरा वीडियो है वो भी पत्रकारिता से है, लेकिन पत्रिकाएं यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, एकदम से ट्रिक के माध्यम से, जैसे हम पहले याद करते थे वैसे ही चीज़ों को एकदम सरल तरीके से याद करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता उपन्यास जो छूट गया था, हमने सरस्वती तक देखा था। उपन्यास का पूछा जाता है कौन है, ये यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी होना चाहिए। 1 मिनट, ये जो है पांडे में आप देखेंगे दे दिया है गोपाल राम गहमरी, लेकिन यहाँ पे कौन होने चाहिए, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी की ये पत्रिका है। आप सब जानते होंगे कि किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं वो एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो पहला उपन्यासकार किसको मानते हैं, इन्हीं को मानते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी को। लेकिन जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का, उसको पहला उपन्यास मानते हैं। मतलब लेखक जो है उपन्यास में इनको मान रहे हैं, लेकिन जो उपन्यास है उसको प्रथम उपन्यास की संज्ञा परीक्षा गुरु को देते हैं। तो उपन्यास में कौन प्रसिद्ध है, किशोरी लाल गोस्वामी प्रसिद्ध हैं, शुरुआती दौर में लिखते हैं। और ये निकलता कब है, 1898 ईस्वी में। मासिक पत्र है और यह काशी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, काशी से। काशी में आप लोग बहुत जानते होंगे कि प्रेमचंद हुए, तुलसीदास हुए, ये सारे लोग जो है, कबीरदास का जन्म काशी में हुआ। तुलसीदास भी बहुत सारी रचनाएं यहाँ पे काशी में करते हैं। तो काशी में ऐसे याद कर लो, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो काशी में क्या हुआ, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। जयशंकर प्रसाद भी काशी के हैं। तो उपन्यास कहाँ सबसे ज़्यादा लिखे गए, काशी में। तो कहाँ से संपादित होती है, काशी से होती है। और उपन्यास जो है मासिक पत्र है। और उपन्यास के कार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो किशोरी लाल गोस्वामी प्रसिद्ध हैं। किशोरी लाल गोस्वामी। सुदर्शन, सुदर्शन क्या है, देवकी नंदन और माधव। देवकी नंदन और माधव एक ही हैं, ऐसा समझ लो कि कृष्ण भगवान को ही देवकी नंदन कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है। और उनके हाथ में क्या है, सुदर्शन है, उनके हाथ में सुदर्शन है। तो सुदर्शन किसके हाथ में है, सुदर्शन चक्र जो है वो देवकी नंदन के हाथ में है। सुदर्शन चक्र किसके हाथ में है, देवकी नंदन के हाथ में। 1900 में निकलती है, मासिक पत्रिका है और यह काशी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, काशी से। तो सुदर्शन, आप लोग दर्शन करने कहाँ जाते हो, काशी में ही तो जाओगे ना। सुदर्शन दर्शन करने कहाँ जाओगे, काशी जाओगे। लोग इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन याद कर लो कि हम दर्शन करने कहाँ जाएंगे, काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ। और सुदर्शन किसके हाथ में होता है, तो देवकी नंदन और माधव के हाथ में होता। हो गया। समालोचक बहुत पूछा जाता है।
समालोचक जो है पत्रिका, ये चंद्र शर्मा गुलेरी निकालते हैं 1902 और मासिक पत्र है यह जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर से। हमने याद कर लिया था जिसकी समालोचना नहीं होगी ना उसकी जय नहीं होगी। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो दुनिया भर की आलोचनाएं होती हैं, समालोचना होती है, तब जाके कहीं जय जयकार होती है। ऐसे याद करो, जब समालोचना जहाँ होगी वहीं जय होगी तो जयपुर से। समालोचना कहाँ से निकलेगी? जयपुर से निकलेगी। समालोचना होगी तभी तो जाके जयकार होगा आपका, तभी तो जय होगी, तो जयपुर से निकलती है। और किसके कौन संपादक हैं? गुलेरी। समालोचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये सब कैसे करते हैं? ये सब जैसे गुलेल को तीर से खींच के मारते हैं, वैसे ही समालोचना सब लोग करते हैं। गुलेर को याद कर लो, गुलेल मतलब गुलेरी जो हैं वो क्या हैं? गुलेल की तरह याद कर लो। तो गुलेल को भी खींच के मारा जाता है और समालोचना जो करते हैं, आलोचना करते हैं लोग, वो भी समझ लो खींच के ही मारते हैं। तो क्या हुआ? गुलेरी किसके हो जाएंगे? समालोचक के हो जाएंगे। और यह मासिक पत्र है जयपुर से निकलती है। समालोचना होगा तभी जय होगी। अभ्युदय सबको पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय जी का है और यह 1907 ईस्वी में है। साप्ताहिक पत्र है, लेकिन यह निकलता कहाँ से? प्रयाग से निकलता है। कहाँ से? मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय किसका होगा? मदन मोहन मालवीय का। किसका होगा? मालवीय का अभ्युदय होगा। जिसके पास माल होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसी का क्या होगा? अभ्युदय होगा। ऐसे याद कर लो, मालवीय मतलब जो माला माल रहेगा उसी का अभ्युदय होगा। आज के जमाने में यही हो रहा है। जिसके पास माल है, माल पैसा माला माल है, वही क्या है? अभ्युदय है। इसके बाद 1907 है, साप्ताहिक है। कहाँ से निकलती है? प्रयाग से निकलती है। मदन मोहन मालवीय कहाँ से? प्रयाग से। इसके बाद है इंदु। इंदु जो है अंबिका प्रसाद गुप्त, बहुत पूछा जाता है। 1909 ईस्वी में इसका संपादन होता है। यह एक मासिक है और यह काशी से निकलती है। ऐसे याद करो, इंदु कौन है? अंबिका जी हैं। इंदु कौन है? देख रहे हैं कि ये एक स्त्री का नाम है और ये भी माता जी का नाम है। तो इंदु जो है क्या है? अंबिका का रूप है। और वह अंबिका जी मांस नहीं खाती हैं। ऐसे याद कर लो, अंबिका क्या है? इंदु जो हैं, इंदु जी जो अंबिका का रूप हैं, वो मांस नहीं खाती हैं। और कहाँ विराजमान है? काशी में। अंबिका कहाँ विराजमान है? काशी में। इंदु जो है अंबिका का रूप है, मांस नहीं खाती हैं भाई। और इसके बाद क्या है? वो कहाँ विराजमान है? काशी में विराजमान है। इसके बाद क्या है? मर्यादा। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय और 1909 मासिक है, काशी से निकलती है। मर्यादा किस में रहती है? कृष्णकांत में। मर्यादा किसके अंदर है? कृष्णकांत। मर्यादा है ना, तभी तो वो इतनी सारी गोपिकाओं को छोड़कर जो है मथुरा चले जाते हैं और लोगों के हित के लिए, कंस का वध करने के लिए, लोगों के हित के लिए इतना प्यार उनको वृंदावन में मिल रहा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक मर्यादा थी। मर्यादा ही में वो क्या करते हैं? चले जाते हैं। और मर्यादा किसके अंदर है? तो कृष्ण के अंदर। किसके अंदर थी? कृष्ण के अंदर। तो कृष्णकांत हो जाएंगे। और कृष्ण हैं भाई तो मांस नहीं खाएंगे। और ये सब कहाँ हैं? काशी में। कृष्ण हैं तो मांस नहीं खाएंगे, काशी में है। ऐसे याद करो। मर्यादा, मर्यादित जो होते हैं वो मांस नहीं खाते। ऐसे याद करो। प्रताप, प्रताप किसका है? बहुत पूछा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का है और 1913 ईस्वी में इसका संपादन होता है। साप्ताहिक है, यह कानपुर से निकलती है। देखो, जो विद्यार्थी होता है ना, वह प्रतापी होता है। एक विद्यार्थी ही क्या होता है? पहले वो विद्यार्थी होता है, लेकिन इतना मेहनत करता है कि उसका प्रताप चारों तरफ फैल जाता है। इतना मेहनत करता है कि वो ISPCS जैसे एग्जाम को पास कर लेता है। तो क्या है? विद्यार्थी क्या है? प्रतापी होता है। और वह कान से सुनकर जो सफलता प्राप्त कर लेता है। मतलब जब शिक्षक बताता है तो कान उसको अपने खुले रखने हैं। जब कोई पढ़ा रहा है तो अपने कान जो है विद्यार्थी को खुले रखने हैं। तो प्रताप कहाँ से निकलती है?
कानपुर से निकलती, इस तरह से याद करना है। प्रताप किसका है? विद्यार्थी का है। और सप्ताह में विद्यार्थी लोग बाहर निकलते हैं, ऐसे याद कर लो। सप्ताह में विद्यार्थी लोग बाहर निकलते हैं और विद्यार्थी को अपना कान जो है खुला रखना चाहिए, कानपुर से निकलती है। चांद पत्रिका बहुत पूछी जाती है, महादेवी वर्मा आती हैं इसमें 1920 ईस्वी में। और यह साप्ताहिक पत्र है, प्रयाग से निकलती है। चांद कहाँ से? प्रयाग से। हमने याद कर लिया था कि जो चांद है ना, वो हम चांद के रूप में कहाँ से चमकने लगे? जब हम प्रयाग गए, जब हम इलाहाबाद गए पढ़ने, तब जाके हम चांद की तरह एकदम महादेवी बन गए। अपने घर में क्या हुआ? या हम जो है महादेवी की तरह पूजे जाने लगे, महादेवी की तरह हमारी रिस्पेक्ट होने लगी। कहाँ गए? जब हम प्रयाग गए तो हम चांद बन गए, ऐसे हमने याद किया था। जब हम प्रयाग चले गए तो हम चांद की तरह महादेवी बन गए। क्या है? जब हम प्रयाग गए, चांद कब बने? जब हम प्रयाग गए, वहाँ पढ़ाई किए, नौकरी पाए और हम महादेवी बन गए ना। चांद, महादेवी और प्रयाग, तीनों को ऐसे रिलेट करके याद कर लो कि महादेवी वर्मा प्रयाग में रहती भी थी। तो हमने याद किया चांद कब हम बनते हैं घर वालों के लिए? जब हम प्रयाग जाते, मेहनत करते हैं और नौकरी मिल जाती है, फिर हम महादेवी बन जाते हैं ना। तो आप लोग ऐसे याद करिए। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। उपन्यास है, किशोरी लाल जो है उपन्यास में प्रसिद्ध हैं। और सुदर्शन किसके हाथ में रहता है? देवकी नंदन और माधव के। समालोचक जो होता है वो गुलेल की तरह वार करता है, गुलेरी। अभ्युदय जिसके पास माला माल है, जो वही अभ्युदय, उसी का अभ्युदय होगा। इंदु किसका रूप है? अंबिका जी का रूप है। मर्यादा किसमें है? कृष्णकांत में है। और प्रतापी कौन होता है? विद्यार्थी होता है। चांद कौन है? महादेवी वर्मा। चांद कौन है? महादेवी वर्मा। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक? आप सबको याद हो रहा है ना? आप सब जरूर बताइएगा। अगर और कोई टॉपिक है जो कठिन लगता है तो आप लोग बताइएगा, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।